हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 6 अप्रैल 2023 की दैनिक समसामयिक की सभी परीक्षाओं के लिए। इसमें पहली खबर है, पहली बार भारत और रोमानिया ने किया रक्षा सहयोग समझौता। दूसरी खबर है कि अमेरिका और भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का करेगा आयोजन। तीसरी खबर है, इजराइल ने नया ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में किया लॉन्च। चौथी खबर है कि किरण नादर को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किया गया सम्मानित। पांचवी खबर है कि चीन की युआन ने रूस में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर को किया प्रतिस्थापित। छठवीं खबर है, तीसरी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों में कर्नाटक व छोटे राज्यों में सिक्किम रहा शीर्ष पर। सातवीं खबर है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को मिला जीआई टैग। आठवीं खबर है कि प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 दोनों सदनों से हुआ पारित। नौवीं खबर है कि FICCI की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी सुधा शिवकुमार। 10वीं खबर है कि फिनो पेमेंट बैंक व राजस्थान रॉयल ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में किया समझौता। 11वीं खबर है कि अंजलि शर्मा ने लुचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को किया फतह। अब आइए हम उन्हीं खबरों को विस्तार में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है? तो ऑप्शन ए सही है, रोमानिया के साथ। रोमानिया की राजधानी बुगारेस्ट है। रक्षा सहयोग समझौता जो कि इंडिया और रोमानिया के मध्य हुआ है, यह पहली बार ऐसा समझौता हुआ है। ये इस समझौते के अंतर्गत साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा प्रशिक्षण आदि किया जाएगा। हंगरी जो है ये बुडापेस्ट की राजधानी है। शोभा करोसी जो यूएन महासभा के 17वें सत्र की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। हंगरी में घास के मैदान को पूछताछ कहते हैं। भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात के मध्य त्रिपक्षीय समझौता संघर्ष किस लिए किया गया है? तो जैव विविधता संरक्षण के लिए किया गया है। COP50 जो कि इसका आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया है। आर्थिक सहयोग के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश किस देश के साथ समझौता करेगा? तो सिंगापुर के साथ। I2U2 की पहली उप मंत्रालयी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी में हुआ है। I2U2 के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? तो इंडिया आता है, इजराइल आता है, USA आता है और UAE आता है। 100 से अधिक चीतों के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो साउथ अफ्रीका के साथ समझौता किया है। खाद्य और कृषि संगठन के 12वें सत्र का अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर VN विपारिया ने की है। हमारे यहाँ नामीबिया से 8 चीते आए हैं जो कि कूनू नेशनल पार्क में रखे गए हैं। जो कूनू नेशनल पार्क है वो MP में स्थित है। भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ करने जा रही है? तो अमेरिका के साथ करने जा रही है। कोप इंडिया ये समझौता भारत और USA के बीच होता है। 10 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच ये होगा। ये वेस्ट बंगाल के कलाई मुंडा एथरबेल में किया जाएगा। यह लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास में राफेल, सुखोई, तेजस जैसे लड़ाकू विमान भाग लेंगे। और ये
ऑफ इंडिया युद्ध अभ्यास लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास जो है ये 2004 से स्टार्ट किया गया है। और इसके साथ साथ वज्र प्रहार भी जो एक अभ्यास है ये भी इंडिया और यूएसए के बीच होता है। तरकस युद्धाभ्यास भी इंडिया और यूएसए के बीच होता है। रेड फ्लैग युद्धाभ्यास भी इंडिया और यूएसए के मध्य। खंजर युद्धाभ्यास ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य आयोजित होता है। धर्मगार्जियन युद्धाभ्यास ये भी इंडिया और जापान के मध्य होता है। सैन्य मित्र ये भी इंडिया और जापान के मध्य होता है। एक्स संप्रीत यक्ष ये इंडिया और बांग्लादेश के मध्य होता है। ऑपरेशन आहत किससे संबंधित है? तो आरपीएफ से संबंधित है। मिलन अभ्यास किससे संबंधित है? तो विशाखापत्तनम से संबंधित है। फिनिक्स युद्धाभ्यास ये भी इंडिया और फ्रांस के मध्य होता है। मालाबार युद्धाभ्यास तो इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित किया जाता है। हाल ही में ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो इजराइल ने लॉन्च किया है। इजराइल ने जासूसी एजेंसी जो कि एक जासूसी उपग्रह ओपेक 13 का आयोजन को लॉन्च किया है। यह SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार है जिसका अवलोकन SAR करेगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं। यहाँ की संसद को नीसेट कहा जाता है। इजराइल की संसद को नीसेट कहा जाता है। निसार क्या है? निसार ये नासा और इसरो से मिलकर बनी हुई एक संयुक्त लॉन्चर है। इसरो ने कहाँ से लघु उपग्रह प्रशिक्षण यान SSLV-D2 का पहली बार सफल परीक्षण किया है? तो SSLV-D2 का सफल परीक्षण पहली बार श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है किया गया है। आजादी सैट-2 ये EOS 07 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रिपना बरवानी हैं। चाँद पर जाने वाली पहली महिला आर्टेमिस मिशन नासा के द्वारा क्रिस्टीना कोच हैं। ये 328 दिन वहाँ पे रही हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस देश ने भविष्य में मंगल अभियानों के लिए परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो नासा ने की है। नासा जो कि यूएसए का है। और मून टू मार्स मिशन ये इसके हेड अमित क्षत्रिय बनाए गए हैं। 51 स्टारलिंक उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो फैलकॉन 9 ने लॉन्च किया है। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डे ला गेरियन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो किरण नादर को सम्मानित किया गया है। वही फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डे ला और लीजर द ऑनर अवार्ड किरण नादर को दिया गया है। ये म्यूजियम ऑफ आर्ट चेयरपर्सन है और ये कला क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे सर्वप्रथम ये शशि थरूर को दिया गया था। लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो भारत रत्न पुरस्कार उनको 2001 में मिला था।
भारत में फर्स्ट संगीतकार का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया था? तो भारत में फर्स्ट संगीतकार का सर्वोच्च सम्मान सुब्बा लक्ष्मी को दिया गया था। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो CII की JDY चंद्रचूड़ को। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो रिकी केप हैं। इनका एल्बम डिवाइन टाइड्स है, इसके लिए इन्हें दिया गया है, रिकी केप को। 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो कार्तिक सुब्रयम को दिया गया है। भारत में ऑस्कर सॉन्ग और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए किसे दिया गया है? भारत का ऑस्कर सॉन्ग के लिए नाटू नाटू को RR की जो RR फिल्म का जो गाना उसको दिया गया है। ये MN किरवानी को मिला। और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए द रेगलिफेंट डिपार्टर्स को दिया गया। चीन की युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर को प्रतिस्थापित किया है? तो रूस को। डॉलर ये USA की करेंसी है, जो कि इसे इंटरनेशनल करेंसी के रूप में घोषित किया गया है। इसका देश दुश्मन चीन, जहाँ की करेंसी युआन है। और रूस में युआन से व्यापार रूस में युआन से व्यापार होने वाली मुद्रा 23.6% है, जबकि डॉलर से होने वाला व्यापार 22.5% है। चाइना के बारे में कुछ जानते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग है। ये यांगत्से कियांग चाइना में स्थित सबसे बड़ी नदी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यांगत्से कियांग स्थित है। यांगत्से कियांग नदी के किनारे शंघाई शहर स्थित है। और चाइना में शोक नदी किसे कहते हैं? तो यांगो नदी को कहते हैं। और चाइना के PM कौन है? तो वहाँ पे PM शी जिनपिंग है। और चाइना में टकला-मकान मरुस्थल स्थित है। विशेष आहरण अधिकार में कौन सी मुद्रा शामिल है? तो स्पेशल राइट SDR मुद्रा शामिल है। SDR में डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युआन 5 मुद्राएं आती हैं। और हाल ही में शामिल होने वाली मुद्रा युआन है। विदेशी मुद्रा भंडार में कौन सी मदें रखी जाती हैं? तो विदेशी मुद्रा भंडार में फॉरेक्स में विदेशी मुद्रा गोल्ड SDR शामिल है, जिसकी गोल्ड IMF में भी शामिल है, जबकि रिजर्व कोष में SDR शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। और इसमें 190 सदस्य हैं, जो कि 190वां सदन एंडोरा है। यूरोपीय संघ की मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य कौन है? तो क्रोएशिया है। इंडिया जीएसटी रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किससे प्राप्त हुआ है? तो
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़ा शीर्ष स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो कि टाटा ट्रस्ट के द्वारा लॉन्च किया जाता है, इस बार ये तीसरा संस्करण है, जो कि बड़े राज्य जहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसमें 18 राज्यों में कर्नाटक सबसे पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, जबकि तीसरे स्थान पर तेलंगाना है, और जो कि सबसे लास्ट में 18वें स्थान पर यूपी है। और छोटे राज्यों में 1 करोड़ से जिसकी जनसंख्या कम है, वहाँ पे सबसे पहले स्थान पर सिक्किम है और सबसे नीचे स्थान पर गोवा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जहाँ स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी स्थित है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा है? तो तीसरा ऑटो बाजार इंडिया है। वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? ह्यूमन राइट वॉच ने। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 शीर्ष स्थान पर शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो जापान को मिला है। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार शीर्ष 3 वैश्विक आईटी ब्रांड सूची में कौन से भारतीय बॉन्ड शामिल हैं? तो सेकंड स्थान पर TCS है, जबकि थर्ड स्थान पर इंफोसिस है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति कौन सी है? तो इंडिया की है चौथी शक्तिशाली सैन्य शक्ति। USA की सबसे पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर चीन है, जो कि चौथे स्थान पर इंडिया है। सीरिया की वैश्विक हवाई अड्डों की सूची 2022 में टॉप 10 में कौन से भारतीय हवाई अड्डे शामिल हैं? तो सेकेंड कैंपोगोड़ा हवाई अड्डा सेकेंड स्थान पर शामिल है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 132वां है, जबकि भूखमरी में भारत का स्थान 107वां है, जबकि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वां है। 7वां, हाल ही में मिर्चा चावल को GI टैग मिला, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध बिहार से है। मिर्चा चावल जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित को GI टैग, ये आकार इसका काली मिर्च की तरह है, इसमें अनूठी सुगंध है, इसलिए इसे GI टैग दिया गया है। ये फर्स्ट GI टैग सन 1999 से दिया जाता है। ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। फर्स्ट बार जो दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। बिहार में दिए गए GI टैगों को आइए जानते हैं। पहले मगही पान को दिया गया है बिहार में, और भागलपुर जर्दालू आम को दिया गया है, मिथिला मखाना को दिया गया है, करनी चावल को दिया गया है, शाही लीची को दिया गया है, मधुबनी पेंटिंग को दिया गया है। ये सब बिहार में दिए गए GI टैग हैं। सुंदरजा आम और मुरैना के गजल और नागरी दुबराचा चावल कहाँ का है जिसे GI टैग दिया गया है? सुंदरजा आम जो कि MP का है, इसको GI टैग दिया गया है। मुरैना के गजल ये भी MP का है, जिसको GI टैग दिया गया है। नागरी दुबराज चावल ये छत्तीसगढ़ का है, जिसे GI टैग दिया गया है। जम्मू की बसहोली चित्रकारी और लद्दाख वुड कार्विंग को मिला GI टैग।
और वाराणसी के 4 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें से 4 उत्पाद में पहला है पान, दूसरा है भाता बैगन, तीसरा है आदम चीनी और तीसरा है लंगड़ा आम। हाल ही में संशोधित प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 पहली बार राष्ट्रपति द्वारा पारित कब किया गया? तो 2003 में। प्रतिस्पर्धा एक जो कि 2022 में आया था, इसे पारित 2003 में किया गया। संशोधन इसमें राजस्थान द्वारा किया गया। राजस्थान ने पास किया और वहाँ की लोकसभा ने। ये अप्रैल 2023 में पहली बार पारित हुआ है। इसमें संशोधन में 2000 करोड़ रुपए का किया गया है, जिसमें विलय और अधिग्रहण की अनुमति भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा, जिसमें आमन सलम मुनी, जिसमें 210 दिन से घटाकर 150 दिन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। फर्स्ट बार 4 फरवरी 2023 में सुप्रीम स्थापना दिवस मनाया गया था। ये सुरेंद्र मेनन सिंगापुर के जिसमें अतिथि के रूप में सुरेंद्र मेनन को बुलाया गया था, जो सिंगापुर के वो कोर्ट ऑफ इंडिया थे। भारत में 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। देश में पहली बार किस हाई कोर्ट ने क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित किया? तो केरल हाई कोर्ट ने, जो कि मलयालम भाषा में फैसला प्रकाशित किया। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियम कहाँ? तो सुप्रीम कोर्ट में। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का ई-निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन सी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की घोषणा है? तो हिंदी, तमिल, गुजराती, उड़िया 4 भाषाएं हैं। नवा क्वेश्चन। हाल ही में FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधा शिवकुमार को नियुक्त किया गया है। FICCI महिला संगठन, जिसे फ्लो भी कहते हैं, इसका अध्यक्ष सुधा शिवकुमार को नियुक्त किया गया है। महिला व्यापारी रूबेल खुराना न्यू दिल्ली 1993 में शुरू किया गया था। सलीमा टेटे, जो कि हॉकी की प्लेयर हैं, इन्हें हॉकी एथलीट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिक्की का महासचिव किसे बनाया गया है? तो शैलेंद्र पाठक को बनाया गया है। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अप्सरा अय्यर को बनाया गया है। देश की दूसरे बड़े बजट वाले दिल्ली नगर निगम की महापौर किसे बनाया गया है? तो शैली ओबराय को बनाया गया है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो शांति कुमारी को नियुक्त किया गया है। 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने किस IPL की टीम को अपना डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में घोषित किया है? तो रॉयल राजस्थान को। फिनो पेमेंट बैंक, जो कि राजस्थान रॉयल को डिजिटल बैंकिंग साथी नियुक्त किया है। और इस बार जो ये IPL हो रहा है, ये IPL 16वां है, जिसमें 10 टीम खेल रही है। हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने प्रारंभ किया? तो
आरबीआई ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर कौन है? तो सचिन सेवलॉन है। क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर कौन सा कानून लागू होता है? तो धन शोषण एक्ट 2002 लागू होता है। किस देश का सिलिकॉन वैली बैंक वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद हुआ है? तो यूएसए का एमएसएमई प्रतिस्पर्धा योजना नारायण राजे ने शुरू की। अंजलि शर्मा ने लुचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को किया फतेह।